ठाकुर जी वैसे तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन गणित में बड़े कच्चे हैं। हमारे ठाकुर जी को और हमारी श्री जी को गणित ना आवे। गणित जानते हैं? मैथ्स। गणित नहीं आती ठाकुर जी को। बोले गणित मतलब नहीं आती, मतलब बोले ये जो जोड़ घटाना ये ठाकुर जी से नहीं आता। ठाकुर जी से आप यूं कहो कि ठाकुर जी मैं महीना में एक बार वृंदावन आऊंगो, महीना में 4 बार वृंदावन आऊंगो, महीना में 2 बार एकादशी व्रत करूंगो, या के बदले मुंह पे कृपा कर दो। तो ठाकुर जी कहें देख भैया मेरो सिर घूम गो तेरी बात सुन के। तू 4 बार वृंदावन आवेगो, 2 बार एकादशी व्रत करेगो, कितनी गिनती भाई मुंह पतो ना है। ठाकुर जी क्यों, आप क्यों नहीं जानते? बोले हम पे तो एक ही गणित आवे। कहा पूरो दे दे और पूरो ले जा, यही आवे बस। जे आधा अधूरा इतनो दे दूं फिर या के बदले इतनो दे दो। ठाकुर जी के मुंह पे जे ना आवे, पूरो दे और पूरो ले जा। और श्री जी तो और बढ़िया है। ठाकुर जी तो कह रहे हैं पूरो दे पूरो ले जा, और किशोरी जी कह रही है पूरो दे दोनों ने ले जा। किशोरी जी तो स्वयं को भी दे दें और लाला को पकड़ के और दे, बोले यहुए पकड़ो लो। तो हमारे ठाकुर जी और श्री जी भैया दुनिया के देवी देवतान में खूब बुद्धि है, खूब गणित है, खूब अगर ये सब आपको जोड़ भाग आदि ये सब करने हैं तो फिर अन्य देवतान के पास जाओ। वृंदावन के उपासक बने हो, ब्रज के उपासक बने हो, तो भैया जैसे सीधे हमारे श्यामा श्याम वैसे भोरे बन जाओ। यहां ज्यादा चतुराई करने की आवश्यकता नहीं है भैया। आप जिस भूमि पर बैठे हैं, श्री गिरिराज जी गोवर्धन नाथ जी की जो ये भूमि है ना, ये प्रमाण स्थली है। कौन सी स्थली है? प्रमाण स्थली। वृंदावन ध्यावे की स्थली है। आज एक मन में बात आ रही मेरे, पता ना क्यों, तैयार रहते रहते मैं मन में सोच रहा हूं, मैंने कि हमारे चित्र विचित्र बाबा, हमारी पूनम दीदी जी गोवर्धन में काहे को बस गए? ये गांव में तो वृंदावन को है, ध्यान में वृंदावन को, इनके इष्ट वृंदावन में, जो गोवर्धन में काहे को बसे? तो पता वहां से आते समय मेरे मन में आई, मैंने कि ये बड़े आनंद में बसे हैं गिरिराज जी में। क्यों? यहां से जितना दूर बरसानो उतनी दूर ही वृंदावन है, बीच में बसे हैं बिल्कुल। जब इनको मन करे तब वृंदावन चले जाओ, वो इतना दूर है। जब इनको मन करे बरसाने चले जाओ, वो इतना दूर, बिल्कुल बीच में है गिरिराज जी। गिरिराज जी से सवरे ब्रज 84 कोष के मुख्य स्थान सब यहां से बराबर ही पड़े हैं। कहीं जावे को भी मन करे तो 2-4 मिनट ऊपर नीचे लगेंगे, बाकी समय उतना ही लगेगा सब जगह जावे में। बिल्कुल मध्य है। तो ये प्रमाण स्थली है। काय बात को प्रमाण? श्यामा श्याम ने अधिकतर यदि कोई को अंगीकार कियो तो वो तलेटी में ही कियो है। और नहीं विश्वास हो तो उठा के आप देख लो। कितने वैष्णवन को स्वीकार यही तलेटी में कियो है ठाकुर जी ने। श्री जी ने कृपा करी है, ठाकुर जी ने कृपा करी है, या गोवर्धन में। तो ऐसा ये गोवर्धन धाम है भैया, ये प्रमाण स्थली है। हमारे ठाकुर जी कोई से मिलवे को मन बनावे तो या तो यमुना जी को पुलिन निश्चित करके रखें, या फिर श्री गिरिराज जी की तलेटी। श्री सूरदास जी महाराज नित्य पद रचना करके गायो करते, और दर्शन के समय श्री गिरिराज जी में ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर के सेवा कियो करते। 12 साढ़े 12 बजे हमारे वृंदावन में ब्रजमंडल में सबरे मंदिर बंद है जाए। मैं कथान में बतायो करूं कि वह समय ठाकुर जी पौढ़े ना आए, वह समय ठाकुर जी आराम ना करें। ठाकुर जी वह समय गैया चरावे जामे, वो गैया चरावे को समय ठाकुर जी को। और बाकी संप्रदाय अनुसार भावानुसार सब जगह अलग अलग रीति है।
पर अधिकतर सब जगह भाव यही है कि ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं। पर श्रीनाथ जी, आपके जब राजभोग के दर्शन विश्राम होते, तो राजभोग के दर्शन अनोसर हेवे के बाद, कपाट बंद है जावे के बाद, सब मंदिर से चलो जाते अपने अपने कक्षन में, और ठाकुर जी खिड़की से निकल करके दौड़ के जाते सूरदास जी की कुटिया में। सूरदास जी को दिखाई तो देवे ना है, चुपचाप ठाकुर जी जाकर के बैठ जाते और कोने में विराजमान है करके थोड़ी पे हाथ धर के सूरदास जी को देखते ही रहते बस। सूरदास जी नए नए पद बना बना करके गायो करते, ठाकुर जी बैठ करके उनको श्रवण करते रहते। अच्छा एक बात बताऊं, पता तो सूरदास जी को भी है कि ठाकुर जी आते हैं। और एक बात कहूं, ये पद की रचना होनो या कोई भाव मन में आनो और आप वाकु शब्द में पिरो करके लिख दो, ये तभी संभव है सके जब ठाकुर जी समीप हों। हमारे चित्र विचित्र महाराज जी बना के गामे ऐसे सुंदर सुंदर पद, हमारी पूनम दीदी गामे, ये रचना हमेशा ना है सके। ये रचना मैं कितनों विचार कर लूं, कछु लिखूंगा, होगा ही नहीं। लेकिन सूरदास जी की जब हम जीवन शैली पढ़ें तब ऐसा अनुभव आवे कि ये रचनाएं तभी होंगे जब श्यामा श्याम समीप होते होंगे। उन्हीं के स्पर्श से ही हम में ये भाव आता होगा कि अब कछु लिखें और कछु बनावें और गावें और गा करके वो सबको रिझावें। सूरदास जी नित्य पद गायो करते, ठाकुर जी बैठ के सुनो करते। बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। एक सूरदास जी का इतना सुंदर पद है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे पंछी उड़ जहाज ते, जैसे पंछी उड़ जहाज ते, पुनी जहाज पे आवे, पुनी जहाज पे आवे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे पंछी उड़ जहाज ते, पुनी जहाज पे आवे। जहाज का पंछी उड़ जाए, चाहे कहीं भी जावे, लेकिन वो लौट करके अपने जहाज भी आता है। या फिर किसी वृक्ष पर बैठा पंछी कहीं भी उड़ के जाए, लौट के तो वहीं आएगा, ठौर तो वही है। हम आप सबकी पता है भक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि एक ठौर मिले। हम अभी ठौर नहीं समझ पाए अपनी। ठौर मतलब गंतव्य, ठौर मतलब एक स्थिर स्थान, अभी तक हम निश्चित नहीं कर पाए। गुरु दीक्षा लेने का अभिप्राय क्या होता है कि हमको एक ठौर मिल गई है। अब हम श्री हरिदास जी महाराज के उपासी है गए, उनकी बताए गए मार्ग पर हम चलेंगे, अब वही हमारो कल्याण करेगा, ये ठौर मिल गई। अब हम वल्लभ कुल के अनुयायी है गए, हमारी ठौर वल्लभ कुल है। वल्लभाचार्य जी ने जो रीति बताई वाको पालन हमको करना है। हम श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य परंपरा में हमारी ठौर रामानुज संप्रदाय है। हम श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से हैं। श्री महाप्रभु जी के द्वारा बताए गए जो मार्ग हैं वही हमारी ठौर है। अब इनमें भिन्नता हो सकती है कई बार। अब एकादशी को व्रत हमारे वृंदावन में कई परंपरा में एकादशी व्रत पे यूं विचार करें कि भैया जो कल प्रसाद है वो आज अन्न कैसे है सके, और वह अन्न को हम स्वीकार ना करें, ये कैसे संभव है सके, या हमारे वो एकादशी ना करें। अब उनकी रीति में वो उद्देश्य उचित है, आपको अपनी रीति का पालन करना है।
आपको अपनी गुरु परंपरा का पालन करना, वही हमारी ठौर है, उसी से ही कल्याण। उनका कल्याण एकादशी ना करने से ही होगा और हमारा कल्याण एकादशी करने से ही होगा। उसमें वाद विवाद नहीं होना चाहिए। अरे अरे उनके प्रति हीन भावना मत रखो, ये ऐसो कर रहे हैं, जे ऐसो कर रहे हैं, जे यूं कर रहे हैं, त्यों कर रहे हैं। सबके अपने अपने भाव हैं, तुम बीच की बुआ क्यों बन रहे हो? लेकिन एक ठौर पकड़ो। और यदि दीक्षा अभी तक नहीं हुई है तो दिशा पकड़ो, एक दिशा ग्रहण कर लो, वह दिशा को पालन करना प्रारंभ करो और प्रतीक्षा करो, एक दिन ठौर मिलेगी। और ज्यादा ना ठौर मिलेगी, आप सब भी फिर सूरदास जी को यही भाव गाओगे, मेरो मैंने अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कमल नयन को छाड़ महात्म, कमल नयन को छाड़ महात्म, और देव को ध्यावे, और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ पियासो, परम गंग को छाड़ पियासो। गावे में ऐसी चूक मत करो, जब ऊंचा स्वर आवे तो सांस बल्ले करो, जैसे चित्र महाराज जी कर्मा में ऐसी जोर की सांस भर के गाय करो भैया। और सुनो, जहां भूमि पे आप बैठे हो यहां गावेते ही ठाकुर जी प्रसन्न भये। यहीं गागा के सूरदास जी ने प्रकट कर दिए, यहीं कुम्मन दास ने प्रकट कर दिए, तो हमारे गावे इतना प्रकट होंगे। गाओ भाव से। परम गंग को छाड़ पियासो, परम गंग दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति कूप खनावे। श्री सूरदास जी की वाणी कह रही है कि जिस प्रकार गंगा जी के निर्मल जल को न पी करके एक पुराने कुएं के जल को पीने में जिसकी आस्था हो, वो व्यक्ति वैसा ही है जो श्री कृष्ण को छोड़ के अन्य देव के प्रति भाव रखे। देखो, आप स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो, कहीं भी जाओ, कोई वो नहीं, पर एक बार भी यदि कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर ली है तो फिर अन्य कहीं जावे से पछताओ गई। यहीं रहो, यही ठौर है आपकी। हमारे ठाकुर जी आपकी मनोकामना जल्दी पूरी नहीं करेंगे, ये तो हम श्री कृष्ण के बारे में पहले ही बता दें। मनोकामना पूर्ति के लिए यदि जी रहे हो तो फिर भैया सब जगह जाओ, लेकिन यदि श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करिए तो यहां मनोकामनाएं पूर्ति नहीं होती हैं। यहां मनोकामना वाला सेक्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। मनोकामना मतलब क्या होता है? आपकी मन के कामना के अनुसार आपका जीवन। पर कृष्ण भक्ति का नियम ही यही है, आपका मन ही नहीं है, मन श्री कृष्ण का है, करना आपको है। यहां आपका मन नहीं है, मन उनका है। वो जो चाहेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा। आहा, सूरदास प्रभु काम धैनु तजी, सूरदास प्रभु काम छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन दुहावे। कामधेनु गैया को छोड़ के अन्य जीवन को दूध कौन काढ़े भैया? जब कामधेनु गैया है तो फिर वही को दूध काढ़ो ना। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी की कुटिया में
नेत्र नहीं है सूरदास जी के, और सूरदास जी बैठे बैठे गा रहे हैं, और वहीं कोने में बैठ करके श्याम सुंदर थोड़ी से हाथ लगाए, नेत्रन से नीर गिर रहे हैं और श्री सूरदास जी को श्रवण कर रहे हैं। श्री गिरिराज जी में ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर में जैसे ही 4:30-5 आज के समय के अनुसार जैसे ही घंटे घड़ियाल बजते, मंदिर खुलवे को समय आता, ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी को कस करके महाराज दौड़ के जाते गिरिराज जी पे, और गिरिराज जी में जाकर के खिड़की के भीतर जाके सोई ठाकुर जी खड़े रह जाते। गुसाई जी ने कपाट खोल दिए, ठाकुर जी की सांस चल रही है, दौड़ के आए हैं। गुसाई जी कहें जय जय, कैसे हाँप रहे हो? बोले नाय नाय मैं पौड़ गयो मतलब सो गयो, मैं पौड़ गयो, वह पौड़े पौड़े मैंने ऐसो सपनों देखो, मैं तो घबराए गयो। बोले कहा सपनों देखो? बोले मैंने ऐसो सपनों देखो, ये मधुमंगल श्रीदामा है कहाँ है? बोले हाँ। बोले इनने मेरो मुकुट पहन लियो, मेरी पीताम्बरी पहन ली, मुंह को मंदिर से निकाल के खुद देवता बन के बैठ गए। मैंने तो ऐसा सपनों देखो। एक बार की घटना भी है ऐसी, एक बार मधुमंगल पीछे पड़ गए और ठाकुर जी के, ए लाला तेरी बड़ी पूछ है सब जगह, सबरे संत मंत तो को प्रणाम करें, ए देखियो देवताओं कभी कभी तो को प्रणाम करें। लाला ये सब चमत्कार तेरे मोर मुकुट को है, ये सब चमत्कार तेरी पीरी पीताम्बरी और कारी कमरी को, तू एक दिना को या मोह दे दे, मैं पहन के घूमूंगा, सब देवता मुंह पे प्रणाम करेंगे। ठाकुर जी बोले ये बाहर तो देखवे में सुंदर लगे, इनको धारण करवे के काजे खूब बल चाहिए। मधुमंगल बोलो लाला मैं हूं मधुमंगल नहीं, काउदना तो पहनूंगो। ठाकुर जी बोले जाकू धारण मत करियो नहीं तो पछतावेगो। एक दिन ठाकुर जी जमुना स्नान कर रहे, अपने वस्त्र आदि उतार के चले गए, सोई मधुमंगल ने जानी बोली जय सही समय, ठाकुर जी की पीताम्बरी पहन ली, सिर पर टेढ़ों से मुकुट बांध लियो और कमर में कारी कमरी लपेट करके और मधुमंगल त्रिभंग लली बन करके डोलन लगो। इतने में ही कंस के द्वारा भेजो गयो राक्षस केसी आ गयो, और कंस ने वाकू बताए करके भेजी। बोले नंद नंदन की पहचान का? बोले मोर मुकुट पहने, टेढ़ो सो पीरी पीताम्बरी पहने, और ऐसी चाल चले, कभी तो लगे कोई छोरी चल रही है, कभी लगे नाना ही तो पुरुष ही है, ऐसी चाल है वाकई। और बंसी बजा तो भे चले टेढ़ो मेढ़ो सो। मधुमंगल डोल रहे हो, बोले अभी आवेंगे देवता मुझ को प्रणाम करेंगे, अभी संत जन आवेंगे मेरे सामने लौट जाएंगे। इतने में सामने तो विशाल विकराल राक्षस केसी आ गए, और केसी आकर के महाराज वो भागो मधुमंगल के पीछे। मधुमंगल अरे लाला बचाइयो, अरे लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, देख कहा गए। ठाकुर जी जमुना जी स्नान कर रहे, ठाकुर जी ने देखी जे का एरो है, तभी देखी मधुमंगल दौड़ता हुआ आ रहा हो, पीछे केसी राक्षस दौड़ रहा है। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, एक मुष्टिक प्रहार कियो, राक्षस को वध कर दियो। मधुमंगल बोलो लाला तू ही धरिया है, मैं ना संभाल सकूं भैया। तो ठाकुर जी बोले मैंने तो ऐसा सपनों देखो कि मधुमंगल श्रीधामा बड़े दुष्ट हैं, मेरो श्रृंगार करके मंदिर में खड़े है गए बहानों बना में। बंधुओं एक बात सुनना, ये जो श्रीनाथ जी का स्वरूप है ना, ऐसे ये एक ठाकुर जी नहीं है, ये श्यामा श्याम को मिलित स्वरूप है। जब रास विहार होवे तब श्री जी हमारी दोनों भुजा उठा करके नृत्य करें, और रास विहार में ठाकुर जी दोनों भुजान को कटी पे धारण करके नृत्य करें, ये दोनों उनकी मुद्रा है। किशोरी जी ऐसे नृत्य उर्द बाहु है कि नृत्य करें, और ठाकुर जी कटी पे भुजा धारण करके नृत्य करें। नृत्य करते करते आज श्यामा श्याम इतने आनंदित है गए कि दोनों को चिन्मय स्वरूप एक दूसरे के समीप आयो, और कटी पे धारण किए ठाकुर जी को बाम अंग किशोरी जी में, और उर्द बाहु करी भई श्री किशोरी जी को दायनो अंग ठाकुर जी में मिलित है गयो, प्रकट है गए श्रीनाथ जी। ये श्रीनाथ जी, तो ये जो उठी हुई भुजा है ना, ये श्री जी हमारी किशोरी जी। या हमारे जब हमारे लाल जी को अभिषेक होवे ना, तो पहलो अभिषेक भुजा को किया जाए, श्री जी को करें। अद्भुत, यही मारे तो उनको नाम श्रीनाथ, श्री यानी राधा,
और राधा के जो नाथ वो श्रीनाथ। पर एक बात कहूं, ये अर्थ राजस्थान के लोग लगा रहे होंगे श्रीनाथ की राधा के नाथ, परम ब्रजवासी तो दूसरा अर्थ लगा। मैं कहा बोले श्रीजी जाकी नाथ वो श्रीनाथ। एक महाराज जी सरस माधुरी जी को एक बहुत अच्छा पद है, मैं राग बदल रही हूं भैया। जैसे श्री विठल विपुल देव जी को पद है हमारे माई श्यामाजू को राज, ऐसे ही श्री सरस माधुरी जी को एक पद है श्यामाजू सरदार हमारे माई श्यामाजू सरदार। ऐसे गावे की कौन ने कही गानो है रैकनो ना है न भावते गाओ। श्यामाजू सरदार हमारे माई श्यामाजू सरदार श्यामाजू सरदार हमारे माई श्यामा। जिनके गुण गावत वंशी में, जिनके गुण गावत वंशी में। करताल कौन बजावेगो? जो नहीं बजावेगो वाके दांतन में दर्द है जाएगो। हाँ ऐसे थोड़ी नए नए भाव हम ढूंढ के गावे, मेरो कछु नहीं जावेगो। मैं तो तलेटी में गा रहा हूँ, मोह तो दर्शन है ही जाएंगे। मोह तो विश्वास है कि मोह तो होंगे एक दिना। बाबा मोह पूरा भरोसा हो कि एक दिना शामा शाम जरूर दर्शन देंगे। और भैया देखो ये तिलक धारण किया है, धोती धारण करी है, शिखा धारण करी है, कंठी धारण करी है, तो ये विश्वास भी धारण करो कि शामा शाम मिलेंगे। विचलित मत रहे करो, रोते मत रहे करो कब मिलेंगे। अरे मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। हमारे माई श्यामाजू सरदार हमारे माई श्यामाजू सरदार। ओ जिनके गुण गावत वंशी में, जिनके गुण गावत वंशी में। नित प्रतिनंद कुमार, नित प्रति नित प्रतिनंद कुमार, नित प्रति हमारे माई श्यामाजू सरदार हमारे माई श्यामाजू सरदार। ओ हमारे माई श्यामाजू सरदार हमारे माई श्यामाजू। प्रीतम पावत रसिक पावत रसिक प्रियासो प्रीतम पावत रसिक प्रियासो प्रीतम। नवल निकुंज विहार हमारे माई नवल निकुंज विहार हमारे माई श्यामाजू सरदार हमारे माई श्यामाजू सरदार हमारे माई श्यामाजू सरदार हमारे
सरस माधुरी जी को इतना सुंदर भाव है कि ठाकुर जी कहा करें, जब रास बिहार में निकुंज में प्रवेश करें ना, तो श्री जी के श्रृंगार को ऊपर से नीचे तक निहारें और श्री जी को देखने के बाद में ठाकुर जी उनको एक बीच स्थान में बैठा दें और बैठावे के बाद क्या करें, बोले ऐसे घूमें चारों तरफ और फिर ये तो समझ में आवे कि परिक्रमा कर रहे हैं, फिर उल्टे घूमें और फिर आगे पीछे घूमें, दोनों तरफ एक विचित्र प्रकार की परिक्रमा करें। ठाकुर जी पहले यूं घूमेंगे, फिर यूं घूमेंगे, फिर आगे पीछे घूमेंगे। ललिता विशाखा बोली, अरे लाला जी कहा कर रहे हो? बोले आज किशोरी जी बड़ी प्यारी लग रही हैं, तो राई ना लेके आए हो संग में, तो स्वयं ती नजर उतार रहा हूं श्री जी की, अपने आप ती नजर उतार रहे हैं श्री जी की। श्री सरस माधुरी जी वर्णन कर रहे हैं या भाव को, सरस माधुरी रस बस है पिया, 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 देत आपन पोवा, देत आपन पोवा, हमारे माई श्यामा जू सरदार, हमारे माई श्यामा जू सरदार, के हमारे माई श्यामा जू सरदार, हमारे माई श्यामा जू सरदार, जिनके गुण गावत वंशी में, 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 नित प्रतिनंद कुमार, हमारे माई नित प्रतिनंद कुमार, हमारे माई श्यामा जू सरदार, हमारे माई श्यामा जू सरदार, हमारे माई श्यामा जू सरदार, हमारे माई श्यामा जू सरदार। बोल वृषभानु दुलारी की, हमारे माई श्यामा जू सरदार। तो ठाकुर जी पसीना पसीना है गए, हांफने। गुसाई जी बोले, जय जय कहा भयो, इतने परेशान क्या क्यों लग रहे हो? बोले मुँह बहुत बुरा सपनों आए हो, और सपने में मैंने यूं देखी मधुमंगल सीतामा मेरो श्रृंगार करके मंदिर में बैठ गए। अरे ना जय जय, ऐसी कोई बात ना है, सपनों आयो कोई बात ना है, आरती करें। तो श्रीनाथ जी को जो वाम अंग है ना, वो श्री जी हैं। जब हम कपाट बंद कर दें, हम ठाकुर जी के आगे पर्दा कर दें, ये पर्दा बहुत जरूरी है। ठाकुर जी नहीं तो संकोच के कारण लीला ना करें, या हमारे कभी कभी ये घरन में कछु हो नहीं हो, ठाकुर जी के सामने पर्दा जरूर होना चाहिए, उनको एकांतिक भाव रहना चाहिए। तो जैसे ही गुसाई जी आरती करके बाहर गए, कपाट बंद गए, श्यामा श्याम दोनों बिलग गए। किशोरी जी बोली, मैं सबरी सच्चाई बताऊंगी गुसाई जी को। बोले कहा बताओगी? बोले सब झूठ बोलो तुम सपने अपने के कि मधुमंगल श्री रामा, मुझे पता तुम कहीं खिड़की तने करके जाओ कोई के पास, और मुझे सब पता, मैं गुसाई जी को बताऊंगी। ठाकुर जी चरण, श्री जी मान जाओ, मत बताइयो, तुम जो कहोगी सो करूंगो, मत बताइयो। किशोरी जी बोली, एक शर्त है। बोले तुम जो कहोगी सो करूंगा, तुम बताओ कहाँ करना है। श्री जी बोली, कल ते मैं चलूंगी संग में तुम जहां जाओ मां मुकू लेके चलो।
ठाकुर जी बोले जे ना है सके, बोले चो ना है सके, बोले आप बड़ी बड़ी करुणामयी हैं, बड़ी दयालु हैं, मैं तो जाऊं बा बेचारे लोग भक्तन ते मिल मिला के आ जाऊं, उनके बेचारे इनके दीन दुखन को देख करके सब कुछ दे दोगी उन्हें, या हमारे मैं आपको अकेले छोड़ के जाऊं यहीं पे, आप मत चलियो। श्री जी बोली तो ठीक है, मैं गुसाई जी को बता रही हूं। ठाकुर जी बोले ना ले जाऊं तो ये गुसाई जी को बता देंगे, और गुसाई जी को पता चल गई तो गुसाई जी मेरो आनो जानो रुकवा देंगे। ठाकुर कभी कभी देखो ठाकुर जी कलयुग में हमारे और अर्चकों के कितने अधीन रहते हैं। वो सर्व समर्थ होते हुए भी, सर्व स्वतंत्र होते हुए भी मंदिर में बैठे रहेंगे, जहां बैठा दोगे वहीं बैठे रहेंगे, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, जो खवाए दोगे सो खामेंगे। अर्चक के कितने अधीन रहते हैं ठाकुर जी। बोले बताए अगर नहीं ले जाऊंगा तो ये गुसाई जी को बता देंगी, और ले जाऊंगा तो ये सूरदास के दीन दुखन को देख करके वापस कृपा कर आमेंगी। अच्छा ठाकुर जी कृपा करवे से रुके। देखो हम श्री जी वाले ज्यादा हैं, पर कभी कभी दया आ जाए लाला पे, इतने वो बेचारे वो ना है कि सब जगह श्री जी को ही हम लोग बहुत ज्यादा, ठीक है श्री जी को यश तो है ही है, पर लाला वो इतनो तो बेचारो ऐसा ना है निष्ठुर हम इतना बता दें कि ठाकुर जी तो ऐसे हैं, श्री जी हमारी बड़ी दयालु करुणामयी। लाला भी करुणा में है, लेकिन लाला ने एक विचार करे, वो यूं सोचें कि भैया अगर मैंने कोई पर बहुत अनुग्रह कर दियो और अनुग्रह करके कृपा करके सर्व समर्थवान बना दियो, तो सर्व समर्थ है कि मुंह को भूल जाएगो, भजन नहीं करेगो। व्यक्ति भजन कब कर रहे हो, जब सर्व समर्थ नहीं है। ठाकुर जी के मैं सूरदास को नेत्र दे दूं तो सूरदास के भाव में ऐसा लगेगा जैसे खीर में नमक पड़ गई हो। अभी या को दिखूं ना हूं तो या हमारे इतने सुंदर भाव गावे, कल ते दिखवे लग गए हो तो फिर भाव ने कम हो जाएंगे। ये बात निश्चित है। जिसको बहुत व्यवस्थाएं मिली हैं, जो जैसे ही सोचे तुरंत वृंदावन पहुंच जाता है, जब चाहे बरसाने पहुंच जाता है, जब चाहे गिरिराज जी आ जाता है, बुरा नहीं मानिएगा, वो व्यक्ति धीरे धीरे वैल्यू भी कम कर देता है। लेकिन जो तड़पता है, जो व्याकुल होता है, जिसके हृदय में बेचैनी होती है, चाह करके भी नहीं जा पाता, मूल्य भी वही समझता है। इसलिए ठाकुर जी अनुग्रह कम करते हैं, लेकिन ऐसा ना है ठाकुर जी हमारे निष्ठुर हैं बेचारे। उन्हें विचार करें कि या के अंदर प्रेम भक्ति और बढ़े, या हमारे अनुग्रह ना करें। श्री जी बोली या तो मुंह को लेके चलो, नहीं तो मैं बताऊं गुसाई जी को। ठाकुर जी बोले आपकी एक शर्त मैं मानूंगा, वो एक शर्त आप मेरी मानो। बोले कहा? बोले मौन जाओगी, मौन आओगी, कछु नहीं कहोगी ना करोगी वहां पे। श्री जी बोली ठीक है, कछु ना करूंगी। ठाकुर जी बोले मैं विश्वास ना है रो, आप पे मुंह भरोसा ही ना है, नेक बाहर जामेंगी देखते ही ऐसी पिघल जामे। बोले ना मैं बिल्कुल ऐसे रहूंगी आपकी जैसी, जैसी जाऊंगी वैसी आ जाऊंगी। ठाकुर जी बोले ठीक है। दूसरे दिन ठाकुर जी श्री जी को लेकर के गए। कैसी कृपा सूरदास पर। सूरदास जी की कुटिया में चुपचाप चोरन की भांति ठाकुर जी घुस गए और श्री जी घुस गए, और दोनों एक कोने में बैठे हैं थोड़ी पे हाथ धर के, और ठाकुर जी हाथ पांव जोड़ रहे हैं। वो रोइयो मत, भावुक मत होइयो, जे कछु गावे होगो तुम नेक में ही ऐसी है जाओगी, चुप रहो ना, मैं बैठ रही सुन रही हूं बस। सूरदास जी ने गानो प्रारंभ किया, और जैसे ही गानो प्रारंभ कियो, आहा श्री जी के तो भाव नित्य सजल है गए। ठाकुर जी तो कह रही हैं जाकू नेत्र दे दे। अब ठाकुर जी बोले मैंने मना करी ना, ये सब ना होगो, ये सब ना करनो। अच्छा ठीक है, कोई बात ना, गान दो। श्री जी समझ गई जे तो कृपा करेंगे ना, मोइये कछु करनो पड़ेगा। सूरदास जी अपने भाव गा करके और तुरंत अपनी लठिया दौड़ करके उठ करके खड़े हो गए और अपनी कुटिया से बाहर जाने लगे। ठाकुर जी बोले चलो श्री जी अब समय है गयो, हम भी मंदिर चलें, गुसाई जी अभी कपाट खोल देंगे, आरती होएगी, व्यवस्थित रहना पड़ेगा। श्री जी बोली अभी तो समय है, ये सूरदास बेचारो अकेलो जा रहा है आगे आगे, या कि पीछे पीछे चल के देखो तो सही जाएगा कहां। ठाकुर जी बोले मैं तुम तो पहले ही मना कर रहे हो, ये सब मत करियो। श्री जी बोली अब नेक देर की बात हो रही है, चल दो या के संग। सूरदास जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे श्यामा श्याम दोनों निहारते हुए चल रहे हैं। तभी एक बहुत गहरो गड्ढो आया सामने। सूरदास जी जब गड्ढा की तरफ जाने लगे
जैसे ही जान लगे, श्री जी बोली, अरे अरे ये देखो गड्ढा में गिर जाएगो, अरे याकू जल्दी जाके रोको। ठाकुर जी कह रहे, नहीं श्री जी बिल्कुल नहीं, वाकू गिरन दो, अपने आप संभलेगो, तुम बिल्कुल मत जाओ। अरे तुम कैसे हो बेचारो, गिरवे वारो, वाकू लग जाएगी वाके। दोनों में ऐसी बात चल रही, इतने में सूरदास जी गिर गए गड्ढा में। ठाकुर जी बोले, जल्दी चलो, मंदिर खुलवे को समय है क्यों। श्री जी बोली, पहले याकू बाहर निकालो, ये जब बाहर आ जाएगो तब जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, देखो मान जाओ। बोले ठीक है, तुम अकेले चले जाओ, मैं तो ना जा रही, मैं तो याकू निकाल के जाऊंगी। अब श्री जी के बिना ठाकुर जी कैसे जाएं। ठाकुर जी बोले, मैं तो पहले ही मना कर रहा हूं, मत चलो, मानो ना हो, मैं तो जानू ना आपकी बातन ने, ऐसी कृपा कर दें कोई पे भी। बोले कोई पे भी, सूरदास है। बोले मैं जानू, पर अब यहाँ पे अभी कृपा ना करनी, कछु दिना और याकू ऐसे ही रहने दो। श्री जी बोली, ना मुंह पे ना देखो जा रहो, अब ऐसा हो जाएगा, या पे बिना कृपा किए गए तो श्रीनाथ जी के आधे नेत्रन में आंसू ही रहेंगे, श्री जी रुदन करती रहेंगी। बोले मैं सुख से विराजनो चाहूं, वाकई नहीं, पहले यहाँ पे कृपा करके चलो। श्री जी ने अपनी चुनरी दी और ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी वहां में बांध दी, और ऊपर से ठाकुर जी वह गड्ढा में चिल्ला के करें, बाबा बाबा शब्द सुनते ही सूरदास जी के तो रोंगटे खड़े है गए। बोले जे कौन बोल रहा है। अरे कौन है भैया। अरे बाबा मैं हूं, यहीं पास के गांव को हूं, गोपाल। बोले अच्छा भैया, कहा कह रहे हो। बोले आप गिर गए हो, मैं आपकी मदद कर दूं, बाहर आ जाओ। सूरदास जी बोले कैसे आऊंगा बाहर भैया, मैं तो बहुत गहरो गिर गए हो। ठाकुर जी बोले मैंने अपनो पटका डाल दियो बाबा, बाकू पकड़ लियो, पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी ढूंढने लगे, तभी हाथ में पटका आयो। सूरदास जी ने जैसे ही वो पटका पकड़ो, कारी कमरी पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगे, तो नासिका के पास जाते वह कारी कमरी में थे ठाकुर जी के श्री अंग की सुगंध, जो आज सुबेरे सुबेरे श्रृंगार के दर्शन में श्रीनाथ जी में जो इत्र प्राप्त भयो, वह की सुगंधी और कारी कमरी की सुगंधी एक सी है। सूरदास जी बोले जे सुगंधी तो सुबह सुबह गुसाई जी ने दही मोए श्रृंगार के बाद, यह पटका में तो कैसे आ रही है। सूरदास जी के मन में संशय नहीं आया कि कोई और होगा, तुरंत विश्वास प्रकट हो गया, श्याम सुंदर ही है। और मानो कमर कसले ही हो, बोले आज सूरदास छोड़ना ना है इनको, बड़ी मुश्किल से आए हैं, आज तो पकड़ना है। ऊपर आने लगे सूरदास। यहां ठाकुर जी श्री जी की चुनरी ते कारी कमरी बंदी भई है, और ठाकुर जी श्री जी की चुनरी पकड़ के खड़े हैं, और ठाकुर जी की कमर पकड़ के श्री जी खींच रही हैं पीछे, और सूरदास बाहर आ रहे हैं। कैसी छवि, कोई चित्रकार हो तो बना ली हो भैया। सूरदास ऊपर चढ़ रहा है, कारी कमरी पकड़ रखी है, और गुलाबी चुनरी ठाकुर जी ने पकड़ रखी है, खींच रहे हैं, और ठाकुर जी को श्री जी खींच रही हैं। कैसी कृपा सूरदास पर। सूरदास जी जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, नेत्रन में आंसू आ रहे हैं, लेकिन पी रहे हैं। बोले आज भावुक ना हो नो, आज तो चतुराई दिखानी है। और जैसे ही महाराज सूरदास जी निकल के बाहर आए, जानबूझ के सूरदास जी ने ऐसा नाटक किया कि मानो गिर गए हों, और जोड़ते आगे की तरफ गिरवे को भय। ठाकुर जी तो पीछे हट गए, श्री जी वहीं रह गई, जो श्री जी के चरणन में जाके गिरे, सोई चरण पकड़ लिए सूरदास जी ने। अब सूरदास जी के हाथ में जैसे ही श्री जी के चरण आए, ठाकुर जी ने श्री जी को हाथ पकड़ो, जोड़ते बोले पीछे हटो। अब पीछे श्री जी हटी तो श्री जी के पामन को नूपुर सूरदास जी के हाथ में रह गए। सूरदास जी ने चुपचाप छुपाए के यहीं धल लियो। ठाकुर जी बोले श्री जी जल्दी चलो, मंदिर खुले बारो, गुसाई जी अभी मंदिर खोल देंगे। श्री जी चलन लगी तो बोली जय जय, मेरे एक नूपुर की ध्वनि ना आ रही, कहीं गिर को दिख है। ठाकुर जी बोले दूसरा दिलवाए दूंगो, अब चलो जल्दी। श्री जी बोली ना मुंह को तो वही चाहिए। ठाकुर जी बोले यही मारे ना लेके आ रहा हूं आपको। अब कहां गिर गए हो वो। पीछे मुड़ के देखिए तो सूरदास जी वह नूपुर को ऐसे कान से लगाए करके वह की ध्वनि सुन रहे हैं, देख तो सके ना है, वह की कोमलता को अनुभव कर रहे हैं। श्री जी बोली देख वह बाबा के पास में, जय जय वहीं चलो। ठाकुर जी बोले अब यहीं पर रहने दो, मैं दूसरी दिलाए दूंगा तुम्हें, अब चलो जल्दी, मंदिर में खुल जाएगा नहीं तो। बोले ना मुंह को तो यही चाहिए।
बाबा, हाँ रे भैया कौन है? बोले मैं ही हूं गोपाल, अबई जाने आपको बाहर निकालो। अच्छा भैया, कहे कहा बात है? बोले बाबा, मेरे संग मेरी सखी आई, बाको नूपुर गिर गयो, आपने दल लियो अपने पास, बाकू दे दो। सूरदास जी बोले जे नूपुर? बोले हम बे। बोले जे तो बाको है जो मेरे मुंह को निकारवे आयो का। बोले बाबा मैं वही तो हूं। बोले मोहे का पता भैया तू वही है, मुंह दिखाई तो देवे ना है। अरे बाबा मान जा, जे हमारो ही नूपुर है। बोले अच्छा, तेरी सखी के पास एक नूपुर होगा, एक नूपुर तो मेरे पास है। सखी ने आगे आए करके अपने दूसरे पाम के नूपुर की पहचान मुंह को कराए दे, मैं छू करके देख लूंगा कि हाँ जो वही नूपुर है तो दूसरे पाम में पहनाए दूंगा, और नहीं तो भैया मैंने कहीं तोय दे दियो और असली या को हकदार आयो और बाने आके मुंह से कही तो मैं तो बड़ी विडंबना में फंस जाऊंगा, मुझे तो पता ना है असली कौन है। ठाकुर जी बोले श्री जी जो बहुत चतुराई कर रहा है, या को पतो चल गई है कि आप ही श्री जी हो और जे दूसरा पाम पकड़ लेगो आपको। श्री जी बोली पकड़े तो पकड़न दो, लेकिन आज ये नूपुर लेके ही जाऊंगी। वो नूपुर के प्रति आसक्ति थोड़ी हमारी श्यामा जी की, उनकी तो जब से दृष्टि में आ गए सूरदास जी तब से बस यही चिंता है श्री जी को कि आप कृपा कैसे करूं मैं। श्री जी आगे बढ़ने लगी, ठाकुर जी पाम पूजो, तुम्हारे पाम पूजो, या के पास मत जाओ पकड़ लेगो। श्री जी चलते जा रही हैं, लो बाबा दूसरे पाम के नूपुर की पहचान कर लो। सूरदास जी ने दूसरे पाम को स्पर्श किया, बांधी भई नूपुर हाथ से छुई, नेत्रन से आंसू बहन रहे हैं। लाली अपनो पहलो पाम आगे कर दे, मैं पहना दूं। श्री जी ने पाम आगे कियो। सूरदास जी जैसे ही नूपुर बांधन लगे, नूपुर बांधते ही सूरदास जी ने तो ऐसे अंक में श्री जी के दोनों चरण पकड़ लिए। बोले अब नहीं जान दूंगा, अब तो कृपा करो मुंह पे, कृपा करो तभी जान दूंगा। यहां ठाकुर जी खींच रहे हैं श्री जी को, लेकिन श्री जी कस के पकड़ लें सूरदास जी ने। अरे बाबा छोड़ दे। बोले आज नहीं छोड़ूंगा, बड़े दनान में हाथ आए हो। 84 लाखन में घुमाए घुमाए करके जैसे तैसे तो सूरदास बनो, जैसे तैसे गिरिराज जी आके अटकाऊं, जैसे तैसे श्री वल्लभाचार्य जी की मुंह को दीक्षा प्राप्त भैया, अब ना छोड़ूंगा, अब तो जय जय कृपा करो। बोले कहां कृपा करें? बोले मैंने जीवन में आपसे कछु नहीं मांगो, लेकिन आज मांग रहा हूं। ये दो चक्षु, इनकी कभी मुंह को अभाव को अनुभव ना भयो कि आपने मुंह को क्यों ना दिए। बहुत कृपा ठाकुर जी जो आपने ना दिए, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है काश मुंह पे नेत्र होते तो मैं दोनों युगल के दर्शन कर ले। तो सूरदास जी ने तो कही है, श्री जी ने तो इतने अपने हाथ धर दिए। बोले बाबा आंख खोल लो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे पूछ तो ले करो। किशोरी जी कह रही है पूछो पूछो वारो काम ना है, सब होन दो। बाबा आंख खोलो। सूरदास जी ने अपने जीवन में पहले बार कमल जैसे, बिल्कुल ठाकुर जी जैसे नेत्र प्रदान कर दिए सूरदास जी को। जैसे ही नेत्र खोल करके देखो, आहा नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। यही गिरिराज जी की तलहटी में दोनों युगल खड़े हैं, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले और सूरदास जी दर्शन कर रहे हैं। सूरदास जी पे बड़ो अनुग्रह कियो ठाकुर जी ने, और अनुग्रह करवे के बाद दोनों उनके खूब रज रज के दर्शन किए। सूरदास जी दोनों जैसी जान लगे, सूरदास जी बोले जय जय अब एक कृपा करो। बोले कहा ये जो दो नेत्र आपने मुंह को प्रदान किए ना, इनसे मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब ये नेत्र मुंह से वापस ले लो, अब मुंह को फिर से आंधरो बनाए दो। क्यों? बोले अब आप दो बस गए, बस आप दो मेरे चित्त में विराजे रहो, बाकी अब संसार में मुंह को कोई और को नहीं देखना, फिर से मुंह को अंधो कर दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी हमारी श्यामा जू। तो ये भाव क्यों कहा जा रहा है?
यही गिरिराज जी की तलहटी में ही ठाकुर जी ने, ये प्रमाण स्थली है, यहां प्रमाण है कि ठाकुर जी अपने वैष्णवन पर कृपा करवे के काजे आए हैं। चलो सूरदास जी के लिए तो आप सोच लो कि बहुत प्राचीन घटना है, पर हमारे श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, वे तो अभी के यहां के उपासक रहे। हमारे बाबू बाबा महाराज अभी आए, उनने भी खूब सेवा करी पंडित जी महाराज की। उनकी तो गोद में साक्षात श्यामा श्याम क्रीड़ा करते, अभी 20-30 वर्ष पहले की घटना में भी ठाकुर जी लीला करते उनके साथ। तो ये गिरिराज जी, ये गोवर्धन जो हैं, ये प्रमाण स्थली है। मोहे भरोसो श्री गिरिराज को, मोहे भरोसो श्री गिरिराज को, श्री गोवर्धन नाथ की। आज भैया कृष्ण जन्म होना है कथा में, और रेलगाड़ी अपने गंतव्य पे पहुंचवा तो बहुत दूर है, अभी जहां चलनी है वहां शुरू ही ना है भाई है। अभी पहले स्टेशन पे ही खड़ी है, प्रथम स्कंद ही चल रहा है, अभी 10वें स्कंद में नंदोत्सव है। और या कथा में तो इतनी कृपा है रही है। बाबा मैंने एक कथा में ऐसी बात कह दी, कथा कहते कहते, कि भाई कथा करते करते यदि लाइट चली जाए तो यूं समझो ठाकुर जी आ गए कथा में। और यहां तो रोज ही जा रही है। अच्छा ठाकुर जी आके चले जाएं तो लाइट आ जाए, वो तो आके बैठे ही जाएं यहाँ पे, लाइटें आने ही ना दे रहे। आज भी बैठे ही हैं, दूसरा जनरेटर मंगाया और तब आई है लाइट। तो निश्चित ही ठाकुर जी पधार रहे हैं कथा में। यही हमारे क्यों भाई, जब ऐसा पिक्चरन में देखो ना, कोई दैवी क्रिया होवे सो लुप लुप करने लगे लाइट, क्यों बाकी शक्ति सहन ना कर पावे। कुंज बिहारी आमेंगे यहाँ पे, उनकी शक्ति सहन कर पावेगी? यही मारे फूक गयो, एक जनरेटर तो फूको, दूसरा आयो अभी 3 दिन की कथा बची है, देखो का हो गए अभी आगे। बाबा एक पहले थी फोन करके रखी हो कोई पे। कुंज बिहारी। तो आओ अब थोड़े थोड़े क्रम में भी चलें भीतर। आज गंगा दशहरा है भैया महाराज जी। गंगा दशहरा पे अब देखो, मैं कहा करूं कथा याद आ जाए। श्री गंगा मैया के अवतरण की सामान्य नहीं प्रमाणित कथा सबने सुनी है कि भगवान ने जब वामन अवतार धारण किया तो ठाकुर जी ने 2 पग से 3 लोक नाप लिए, और जैसे ही दूसरा पग तीसरा लोक भेदन पार करके ब्रह्मांड में पहुंचो, सोई भगवान के नख को ब्रह्मा जी ने अभिषेक कियो, और वही अभिषेक कमंडल में भर लियो। वही कमंडल को जल शिव जी ने अपनी जटान में धारण कियो। भगीरथ ने तपस्या की तो वही जटा से प्रकट है करके पृथ्वी पर पधारी श्री गंगा मैया। ये एक प्रमाणित कथा है कि वामन भगवान के चरण के अभिषेक को जल श्री गंगा जी हैं।